जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आज का जो विषय है वो विषय ये है कि नवरात्र में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, हम सभी पूजा पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, अपने घर में पाठ भी बिठाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा महसूस होता है कि हमने जो अपने घर में पाठ बिठाए थे, दुर्गा सप्तशती के पाठ बिठाए थे, पंडितों के द्वारा बिठाए थे या कोई भी अनुष्ठान कराया था, लेकिन हमें उसका कोई भी फल प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन इसके पीछे जो कारण होता है वो हमारी गलतियाँ ही होती हैं, क्योंकि अगर हम कोई भी अनुष्ठान उठाते हैं या पाठ बिठाते हैं अपने घर में, तो हमें कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनका पालन करना होता है। अगर हम उन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो हमें अपने अनुष्ठान का फल प्राप्त नहीं हो पाता है। तो ऐसी बातें हैं, अगर आप उनको ध्यान में रखेंगे तो आपको अपनी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। देखिए, नवरात्र जब होते हैं तो नवरात्र में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्रतिबंधित होती हैं, जिनको निषेध माना जाता है कि उन कार्यों को हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि नवरात्र अपने आप में महत्वपूर्ण दिन होते हैं, माँ दुर्गा के दिन होते हैं, माँ काली के दिन होते हैं। तो उस समय पर जितना सात्विक आप रहते हैं, जितना शुद्ध रहते हैं, उतना ही फल आपको मिलता है। और नवरात्र एक ऐसा पर्व होता है जिसमें सभी पूजा पाठ करते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी कोशिश करके अपने पेरेंट्स के साथ में मिलके पूजा पाठ अवश्य करते हैं। तो इस प्रकार से आपको नवरात्र में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि नवरात्र में आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि नवरात्र में कभी भी विवाह नहीं करना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, शुभ दिन है और विवाह के लिए उत्तम रहेंगे, तो कुछ लोग विवाह करने की प्रक्रिया भी करने लगे हैं आजकल, जो कि सही नहीं होता। इसका कारण ये होता है कि नवरात्र भले ही चल रहे हों, लेकिन जो हमारे देव होते हैं वो सो रहे होते हैं। तो जब देव सो रहे होते हैं तो कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। देव उठने के बाद ही विवाह प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार से नवरात्र में हमें कभी भी विवाह नहीं करना चाहिए। दूसरा, हमें कभी भी नवरात्र में दूसरे के घर भोजन नहीं करना चाहिए। इसका कारण ये होता है कि दूसरे के घर में पता नहीं इतनी शुद्धता ही होती है या नहीं, वहाँ पर मांस मदिरा का सेवन तो नहीं होता। तो इन सभी बातों के कारण दूसरे के घर का भोजन नवरात्र में नहीं करना चाहिए। नवरात्र में कभी भी गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। जैसा कि पहले बताया कि देवता सो रहे होते हैं, तो कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। नवरात्र के दिनों में घर में किसी भी प्रकार के मांस, अंडा, मछली, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें बिल्कुल निषिद्ध होती हैं, क्योंकि माँ दुर्गा का दिन होते हैं। नवरात्र विशेष रूप से माँ दुर्गा के दिन माने जाते हैं। तो माँ दुर्गा बिल्कुल सात्विक रूप से चलती हैं, वैष्णव रूप से चलती हैं, तो बिल्कुल भी इन चीज़ों का परहेज माना जाता है। और नवरात्र के दिनों में मनुष्य को नाखून नहीं काटने चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए, और अगर पुरुष हैं तो उन्हें अपनी दाढ़ी आदि नहीं बनवानी चाहिए। उसके बाद में नवरात्र के दिनों में आपको लहसुन प्याज का सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तामसिक चीज़ों में आते हैं, इसलिए इनका जो सेवन होता है वो निषिद्ध होता है। नवरात्र में आपको चमड़े की वस्तुओं को अपने पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि चमड़े से बनी होती हैं, ये अशुद्ध वस्तुएं होती हैं, तो इनको अपने पास नहीं रखना चाहिए। चमड़े की बेल्ट आपको नहीं पहननी चाहिए, चमड़े का पर्स आपको नहीं रखना चाहिए, या चमड़े की आप कोई जर्किन वगैरह या कुछ भी जैकेट पहनते हैं, शूज पहनते हैं, तो वो आप बिल्कुल ना पहने। नवरात्र के दिनों में आपको स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार स्त्री के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ भगवती दुर्गा रूप हैं, स्त्री रूप हैं, तो वो स्त्रियों का अपमान पसंद नहीं करती हैं। और जो लोग स्त्रियों का अपमान करते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को माँ दुर्गा बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। तो आपको स्त्री का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए, ना ही उनको गाली देनी चाहिए। नवरात्र के दिनों में क्रोध नहीं करना चाहिए, संयम से जीवन बिताना चाहिए। एक अगर सन्यासी की तरह बिता सके तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि नवरात्र के दिनों में जितना संयम बरतेंगे माँ माई का आपको उतना ही आशीर्वाद प्राप्त होगा। किसी भी प्रकार का लालच ना करें, किसी भी प्रकार की ईर्ष्या ना करें, किसी भी प्रकार का द्वेष ना करें। ये आप ध्यान रखें। व्रत अगर आप करते हैं, अनुष्ठान कोई उठाते हैं, तो वहाँ पर इन चीज़ों की पूर्णतः निषिद्ध होती हैं। माँ भगवती को ऐसे व्यक्ति बिल्कुल पसंद नहीं होते जो लालची होते हैं, ईर्ष्या वाले होते हैं, और जो किसी से द्वेष और बैर की भावना रखते हैं। तो ऐसे लोगों को माँ भगवती बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। नवरात्र में किसी का मन ना दुखाएं,
कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिस कारण से आपके लिए किसी के मन से कोई गाली निकले या बद्दुआ निकले। अगर आप अखंड ज्योति लगा रहे हैं नवरात्र में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अखंड ज्योति को कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ना है। अखंड ज्योति के पास कोई रहना चाहिए। और जब अगर आपने अखंड ज्योति अपने घर में लगा रखी है, तो आपको घर में ताला नहीं लगाना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि घर में किसी न किसी की उपस्थिति आवश्यक है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको घर में ताला भी नहीं लगा के जाना है। नवरात्र के दिन में शयन करना निषिद्ध होता है। नवरात्र के व्रत में शयन बिल्कुल नहीं किया जाता है। और नवरात्र क्या, किसी भी व्रत में अगर आप शयन करते हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाता है। तो ये ऐसी परिस्थिति में आपको शयन दिन के समय में बिल्कुल नहीं करना है। आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। नवरात्र के दिनों में पूर्णतः शुद्ध और सात्विक रूप से रहना है, पवित्र होकर रहना है। नवरात्रि में आपको काले व नीले वस्त्र नहीं धारण करने चाहिए। कोशिश करके आप लाल रंग के वस्त्र पहने, पीले रंग के वस्त्र पहने, गुलाबी रंग के वस्त्र पहने, हरे रंग के वस्त्र पहने, लेकिन नीले और काले वस्त्र बिल्कुल ना पहने। अगर आप माँ काली के उपासक हैं तो पहन सकते हैं, अगर आप एक भक्त हैं तो पहन सकते हैं, अगर आपको सवारी आती है तो आप काले वस्त्र पहन सकते हैं। अन्यथा काले वस्त्र सामान्य व्यक्तियों को नवरात्र में नहीं पहनने चाहिए। आपको सात्विक भोजन करना चाहिए। नवरात्र के दिनों में जिनके व्रत हैं वो तो सात्विक करते ही करते हैं, लेकिन जिनके व्रत नहीं हैं, अगर वो अनुष्ठान या व्रत नहीं करते हैं, तो भी ऐसे व्यक्तियों को सात्विक भोजन करना चाहिए। क्योंकि सात्विक भोजन करने से माँ भगवती प्रसन्न होती हैं। जितनी शुद्धता आपके घर में रहेंगी, माँ माई उतना ही फेरा मारती हैं आपके घर में। और जब माँ माई फेरा मारती हैं तो घर का माहौल अलग ही हो जाता है। आपके घर में सात्विकता आती है, सद्बुद्धि आती है, सुख आता है, समृद्धि आती है। तो माँ दुर्गा जब भी किसी के घर में आती हैं तो सुख समृद्धि लेकर आती हैं। तो इस प्रकार से अगर आप सात्विक भोजन करते हैं तो माँ माई बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। एक आखिरी बात, आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार से आप पशु और पक्षियों को ना सताएं, क्योंकि माँ भगवती की नज़रों में सभी पशु तुल्य हैं। अगर मनुष्य, भले ही हम मनुष्य हैं, लेकिन माँ के चरणों में हम भी पशु तुल्य ही हैं। माँ हमें भी पशु के समान ही मानती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप किसी भी पशु को या पक्षी को बिल्कुल ना सताएं। जितना हो सके उनकी सेवा करें। अगर कोई पशु आपके दरवाजे पर आता है तो उसको कुछ ना कुछ भोजन अवश्य कराएं। पंछियों के लिए दाना रखें, पानी रखें। जितनी सेवा अगर आप जीवों की करते हैं तो ईश्वर उतने ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। क्योंकि जो बेजुबान जानवरों की सहायता करता है, उनका ध्यान करता है, उनकी सेवा करता है, भगवान उससे वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि दया का भाव एक सात्विक मनुष्य में ही पाया जाता है, एक संत प्रवृत्ति के मनुष्य में ही दया का भाव पाया जाता है। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।